अभी हमारे पास टूल आ रहे हैं, इसमें कंटेंट राइटिंग के टूल भी हैं, इसमें एसईओ के रिलेवेंट भी सारे हैं। कंटेंट राइटिंग जब हम करेंगे ना, उसमें वर्ड एआई कई सारे यूज़ और भी होंगे, तो देखेंगे। फ्री पिक भी इसमें आ रहा है, तो हमने सेमरश यूज़ करना है। सेमरश भी इसमें आ रहा है, मोज भी आ रहा है। ये दोनों उसमें कीवर्ड सर्चिंग में यूज़ होंगे। इसके अलावा सेमरश जो है ज़्यादा बेस्ट है। फिर सबसे बेहतरीन जो है वो एचरेफ होता है, लेकिन एचरेफ थोड़ा कॉस्टली होता है। वो भी अगर आप यूज़ करना चाहें, सेमरश जैसा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर उसको भी लोग यूज़ करते हैं। अभी हम सेमरश को लॉगिन करते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको भी लॉगिन किया, ये ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। अब इस पे हम सर्च करके अपनी वो सारी चीज़ें देखेंगे। अगर ये फिर मसला करेगा तो हम वापस जाके अकाउंट से कोई और दूसरा कर लेंगे। ये देखिए, समरेश के 6-7 अकाउंट लगे हुए हैं, 6 अकाउंट है, कोई ना कोई ज़रूर चल जाएगा आपके पास, ठीक है। कोई सा भी आप चला लें। तो अब ये मेरे पास आ गया। सबसे पहले इसका ये डैशबोर्ड आ रहा है समरेश का। डैशबोर्ड में अगर आप देखें, तो यहाँ पे समरश के बारे में उसने बताया, कह रहा है अपनी डोमेन एंटर करें, और उसके बारे में आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिफरेंट डिटेल्स आपको दे देगा। अब इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हैं। वेबसाइट ऑडिट का मतलब ये है कि उसको एसईओ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख सकते हैं कि पूरी की पूरी वेबसाइट में एसईओ कितने परसेंट है, इसमें एसईओ की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी पूरी की है, कौन सी नहीं की। ये एक एक चीज़ आपको बता देगा, यहाँ से देख के हम उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम डोमेन ओवरव्यू, किसी भी वेबसाइट का ओवरव्यू कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ कैसे है, और उसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग देख सकते हैं, पेजेस को देख सकते हैं, डोमेन को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अपनी वेबसाइट को किसी क्लाइंट की वेबसाइट के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं, क्या चीज़ उसकी बेहतर है, क्या हमारी बेहतर है। बैकलिंक के बारे में, कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड सर्च यहाँ से होगी, कीवर्ड की सेटिंग सारी यहाँ पे होगी। फिर ये कंटेंट आइडिया, कंटेंट के बारे में आ जाएगा। कंटेंट लिख नहीं सकते, लेकिन यहाँ से कीवर्ड ले सकते हैं, एलएस कीवर्ड, ये वो इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। फिर बैकलिंक की सारी सेटिंग आ गई, जो भी बैकलिंक आपके, ये ऑफ पेज एसईओ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। बहुत सी इसमें चीज़ें, लेकिन फिलहाल हमें कीवर्ड सर्च करना है, तो हम कीवर्ड ओवरव्यू में आ जाएंगे डायरेक्ट। कीवर्ड ओवरव्यू में आके अब हम अपना कीवर्ड कोई भी इसमें सर्च करेंगे, उस कीवर्ड की डिटेल हमें ये सारी निकाल के देगा। तो हमारा सर्विसेज है जिसपे हम रैंक करना चाह रहे हैं, वो है जी एसईओ सर्विसेज। एसईओ सर्विसेज हमारा कीवर्ड है, ठीक है। अब हम इसको रैंक कहाँ करना है, मैंने पाकिस्तान में करना है। पाकिस्तान हो गया, और यहाँ से सर्च कर देंगे। अपनी वेबसाइट की डोमेन भी साथ लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो अब जैसे ही मैंने सर्च किया, तो ये देखिए एसईओ सर्चेज मेरा कीवर्ड है, कीवर्ड ओवरव्यू में ये आ रहा है। पाकिस्तान में कर रहे हैं, डेस्कटॉप व्यू है हमारा, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आ गया वॉल्यूम। वहाँ पे आपने देखा होगा सर्च वॉल्यूम लिखा था, यहाँ सिर्फ वॉल्यूम लिखा आ रहा है। वहाँ मंथली सर्चेज लिखा था गूगल ऐड में, कीवर्ड प्लानर में। यहाँ सिर्फ वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब कि सर्च वॉल्यूम है। तो इसका मंथली जो सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का, वो 3.6K, मतलब 3600 के हर महीने जी 3600 है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आ जाती है। कीवर्ड डिफिकल्टी आपकी एसईओ डिफिकल्टी है, कि कितना इसको डिफिकल्ट है आपकी रैंकिंग करना। अगर तो आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी 30 या 30 से नीचे है, तो मतलब ईजी है, आप उसको ईजिली रैंक कर सकते हैं। तो देखिए इजी लिखा आ रहा है। अगर 30 या 30 प्लस हो जाती है, 30 प्लस हो जाती है, तो वो आपकी थोड़ी सी मीडियम में आ जाएगी। अगर 50-60 प्लस जाती है, तो वो डिफिकल्ट में आ जाएगी, हाई इंटेंट हो जाएगा उसको, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्लोबल वॉल्यूम इसने दिखा दिया कि पूरी दुनिया में ये 1,32,600 इसकी सर्चेज हो रही हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, यूके में, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, 60,000 के करीब। उसके बाद फिर यूके में, फिर इंडिया में, फिर डिफरेंट कंट्रीज में, एंड पे जाके पाकिस्तान हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अदर कंट्रीज में ये 26 आ रहा है। तो हर कंट्री में इसकी कितनी सर्चेज है, इस कीवर्ड की आपको दिखा रहा है। फिर इंटेंट की बात आ गई, तो इंटेंट क्या है इसका, कमर्शियल है, कि ये बंदा जो है सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहा है, मतलब उसको फॉरन एक्सेस नहीं कर रहा, ठीक है। ये भी नहीं देख रहा कि एसईओ एजेंसी नियर मी, ये कीवर्ड आएगा तो मतलब वो उसको हायर करने जा रहा है, वो ट्रांजिशनल में आ जाएगा, बाय करने जा रहा है। लेकिन वो सर्च कर रहा है कि एसईओ सर्विसेज क्या होती है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले रहा है, और इसके बारे में वो इन फ्यूचर उसको करना भी चाह रहा है, तो कमर्शियल में ये आ रहा है। तो इंटेंट कमर्शियल आ गया। फिर सीपीसी भी ये दिखा रहा है, इसका सीपीसी डॉलर्स में दिखा रहा है। यहाँ से आप इसको पीकेआर कर लेते, पीकेआर में दिखाना शुरू सीपीसी मतलब लाइक जो पोस्ट पर क्लिक होता है, जो एड्स में हम गूगल ऐड में यूज़ करेंगे। जैसे एक ऐड आता है, उस पे हम क्लिक करते हैं, तो उसमें जो पैसे लगेंगे, एक क्लिक की ये प्राइस होगी। फिलहाल तो हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं, लेकिन गूगल ऐड पढ़ेंगे तो तब देखेंगे, आप लोगों के कोर्स में नेक्स्ट जब आएगा। तो ये सीपीसी में ये देखिए 142 आ रहा है।
तो ये हमारा पीकेआर में हमने कर लिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब नीचे आ जाए कीवर्ड आइडियाज़। आइडियाज़ में देखें तो एसईओ सर्विसेज सेम वही कीवर्ड है, ठीक है। फिर ये जो इस तरह का कलर आ रहा है ये मीडियम है, इसकी डिफ़िकल्टी बता रहा है, ये मीडियम है। और जो रेड आ रहा है वो हाई है, मीडियम। और जो जिसका ग्रीन है वो लो है, ईज़ी है यानी कि। तो अब ये देखिए इसने दिए हैं और तकरीबन 26-2700 कीवर्ड और भी हैं। हम इन 2700 पे क्लिक करते हैं और ऑल कीवर्ड पे चले जाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कीवर्ड सारे आ गए हैं। टोटल जो कीवर्ड है ये तकरीबन 2700 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं तो ये देखिए डिफरेंट कीवर्ड है, डिफरेंट इंटेंट है, बेशुमार कीवर्ड हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन इसमें हाई भी है, मीडियम भी है और इजी भी है। हमने किनको टारगेट करना है? इजी को। सारी सी बात, इजी को टारगेट करेंगे जल्दी रैंक कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कीवर्ड डिफिकल्टी में जाके हम इस पे फिल्टर लगा देंगे कि ऐसे जिनका 30 से 50 हो जाए या 15 से 30 कर लें, ठीक है, इजी लगा देंगे। जो भी आपको बेहतर लगे वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। ये मेरा फ़िल्टर लग गया, मेरे पास सारे ईज़ी वाले आ गए, कोई एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, ठीक है। बेशक उनकी तादाद कम है लेकिन सारे ईज़ी वाले आ रहे हैं। मैं सर्च वॉल्यूम भी यूज़ कर सकता हूँ कि जिनका सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, 1000 हो या 100 हो, वो वाले आने चाहिए, ठीक है। ये भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। इंटेंट लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ कमर्शियल इंटेंट चाहिए, नेविगेशनल चाहिए, ट्रांजिशनल चाहिए। जो भी इंटेंट होगा उस इंटेंट के मुताबिक आपके पास सारे ये आ जाएंगे। ये भी फ़िल्टर लग सकता है। फिर कीवर्ड की इंक्लूड करके मल्टीपल कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह डिफरेंट ये और फिल्टर आ रहे हैं, इनको फिलहाल हम छोड़ रहे हैं, फिलहाल यही हमारे इंपॉर्टेंट है। सीपीसी भी लगा सकते हैं अगर हम उसके लिए कि हमें 100 से लेके 150 सीपीसी तक के कीवर्ड चाहिए, वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हमें सिर्फ इजी वाले चाहिए क्योंकि एसईओ है ना, एसईओ में इजी कीवर्ड चाहिए। तो एसईओ सर्विसेज इजी कीवर्ड है, हमने शुरू ही देखा था। फिर एसईओ सर्विसेज इन इस्लामाबाद, ये भी एक इजी कीवर्ड है, 17 इसकी डिफिकल्टी, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा कीवर्ड है, हो सकता है इसको हमने पहले यूज़ किया भी हो। इस कीवर्ड में मैंने पोस्ट की हुई है, शायद वो कहीं रैंक कर रही हो हमारे वेबसाइट में। अगर ना हुई तो हम इसी कीवर्ड पे या इसी पेज को ना आगे रैंक करेंगे इंशाल्लाह। एसईओ सर्विसेज इन इस्लामाबाद हम सर्च करके देखें। जब भी एसईओ में किसी भी पेज की रैंकिंग को आपने चेक करना है तो वो पेज किस पोजीशन पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तो उसका तरीका क्या है कि आप गेस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। हम अपनी प्रोफाइल में चेक नहीं कर सकते क्योंकि प्रोफाइल में सर्च हिस्ट्री सेव होती है। जो भी आप सर्च करते हैं वो सेव होता है, वो उसमें कुकीज़ आ जाती हैं। तो अगर आप एक चीज़ सर्च करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। तो बार-बार सर्च करने से वो आपको हमेशा ऊपर ही नज़र आएगी। चाहे उसकी रैंकिंग गूगल में कोई और है लेकिन वो ऊपर ही दिखाएगा। तो इसलिए जब भी सर्च करें या तो इनकॉग्निटो मोड में जाएँ, वो कैसे जा सकते हैं आप? कंट्रोल शिफ्ट एंड एन कर लें, ये इनकॉग्निटो मोड आ जाएगा। और यहाँ फिर आप गेस्ट में चले जाएँ, वहाँ जाके सर्च करें। इनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, यहाँ पे आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे वो एसईओ सर्विसेज इन इस्लामाबाद देखते हैं, इसमें हमारा आ रही है वेबसाइट इस्लामाबाद। तो इस कीवर्ड पे हमारी बनी हुई है वेबसाइट, लेकिन किस पोजीशन पे है, मेरा ख्याल कहीं नीचे ही है, फर्स्ट पेज पे नहीं, ठीक है। इस पे इतना काम भी नहीं किया हमने, काम इस पे अभी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रैंक करेंगे। 4-5 पेज तक हमने देख लिया, इतना पीछे कोई जाता नहीं है। अगर इससे पीछे आ रहा है तो मतलब आपका ये डाउन ही पहले पेज पे यानी कि होना चाहिए कम से कम। पहले पेज का टॉप 3 रिजल्ट्स में होना चाहिए। तो ये अभी फ़िलहाल हमें कहीं भी नहीं मिला, इसको फ़िलहाल छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। तो ये कीवर्ड हम टारगेट कर सकते हैं, अच्छा कीवर्ड है। क्योंकि मैं भी इस्लामाबाद में यहाँ पे कर रहे हैं तो ये बेस्ट है हमारे लिए। फिर एसईओ सर्विसेज नियर मी, ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम भी इसका ठीक है कि केडी भी 26 है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी को शॉर्ट में केडी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सीपीसी तो वो तो मैटर ही नहीं करता हमारे लिए। फिर बेस्ट एसईओ सर्विसेज पाकिस्तान, अच्छा कीवर्ड है। बेस्ट एसईओ सर्विस इन लाहौर, अगर आप लाहौर में हैं तो बेस्ट है। ऑन पेज एसईओ सर्विसेज, सिर्फ ऑन पेज भी करते हैं लोग, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ सर्विसेज भी आ जाएगी इसी तरह। तो ये मतलब डिफरेंट आपके पास कीवर्ड्स आ गए हैं। अब वर्डप्रेस एसईओ सर्विसेज भी आ रहा है, ठीक है। वर्डप्रेस की अगर करना चाह रहा है, लोकल एसईओ सर्विसेज भी होती हैं, लोकल जो बिजनेस होते हैं हमारे, गूगल मैप जो बनते हैं, जीएमपी जिनको बोलते हैं, वो उनकी आ जाती है। तो सीपीसी जीरो है, सीपीसी जीरो आ रहा है, कुछ का होता है जीरो भी, बिल्कुल कुछ का सीपीसी जीरो है, मतलब उनको लोग गूगल ऐड में टारगेट नहीं करते। ये हो सकता है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका क्या सीपीसी पड़ेगा वो जब ऐड चलेगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कीवर्ड की लिस्ट मिल जाती है इस तरह। अब इन कीवर्ड को हम टारगेट करके आगे अपने पास यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ इसमें दिखाया है, बेस्ट वाले कीवर्ड आपने देखने हो, आप इस बेस्ट वाले पे क्लिक कर लेंगे, इस बेस्ट वाले दिखा देगा। इस पूरे में बेस्ट वाले दो कीवर्ड आ रहे हैं, सारे उसने बताए मेन मेन, ठीक है। तो अब कीवर्ड चेंज करके कोई और सर्च कर लें, तो हम कीवर्ड डिलीवरी कर लें,
हम किसी और कंट्री का भी तो कर सकते जी हैं। कर सकते हैं। आप कंट्री कोई भी यूज़ कर लें। अब जैसे हमने ये एससीओ किया था, इसी को पाकिस्तान में किया था ना, अब कंट्री चेंज करें, हम कंट्री चेंज करके कोई और यूनाइटेड स्टेट में कर लेते हैं, यूएस में। तो ये देखिए यही चीज़ें यूएस के बारे में आपको मिल जाएंगी। ये देखिए यूएस में अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज, एसईओ ऑडिट सर्विसेज, ऑडिट की भी सर्विसेज होती है कि आपकी वेबसाइट की ऑडिट हम करके देते हैं, उसमें क्या एरर आ रहा है। या कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो एक क्लाइंट से काम करा रहे होते हैं, ठीक है, अब वो काम करा रहे हैं लेकिन वो जानना चाह रहे हैं ये बंदा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फ़ायदा हो रहा है नहीं, तो वो दूसरे बंदे से ऑडिट करा लेते हैं कि क्या ये ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो भी सर्विसेज आ जाती हैं। फिर वाइट लेबल एसईओ, एसईओ में भी लेबल होते हैं हम, इसमें ब्लैक हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट, तीन तीन किस्म की होती है, वो तीनों टाइप हम पढ़ेंगे। इनके टाइप बता भी देता हूँ, ब्लैक हैट होती है, ग्रे हैट होती है और वाइट हैट होती है। वाइट हैट ऐसी वो होती है जिसमें हम 100% गूगल को फॉलो करते हैं, गूगल जो कहता है वो करते हैं, जो नहीं कहता वो नहीं करते, वो हमारी वाइट हैट है। ब्लैक हैट वो होती है जिसमें हम गूगल के अपोजिट चलते हैं, ये कुछ कह रहा है हम कुछ कर रहे हैं। और ग्रे हैट में हम मल्टीपल काम करते हैं, दोनों चीज़ें अपनी मर्जी से भी, अपनी चीज़ें भी कुछ करते हैं, कुछ गूगल की भी करते हैं। तो ज़्यादातर ऐसी ग्रे हैट होती है, इसमें दोनों चीज़ों को देखा जाता है, हर चीज़ गूगल की भी नहीं मानते, हर चीज़ अपनी भी नहीं करते, दोनों चीज़ों को मिला के करते हैं। तो ये तीन टाइप्स इसकी मेन होती है। शॉपिफाई एसईओ भी होती है, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस एसईओ सर्विसेज, मतलब कोई बिजनेस बिजनेस को ऑफर कर रहा है, ये चीज़ उसमें आ जाती है। डेंटल एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ सर्विसेज, ऑन पेज एसईओ सर्विसेज। तो ये देखिए यूएसए में कितनी आपके पास आ रही है, अगर आप यूएसए कंट्री को टारगेट करते हैं तो इसके अच्छे प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। यूएसए में इसकी सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ आपके पास अच्छी है। तो किसी भी कंट्री में कोई भी कीवर्ड आप लेके इसको सर्च कर सकते हैं। अब कीवर्ड मेरे पास जैसे एक रिकवरी नियर मी आ गया, रिकवरी नियर मी, तो ये कीवर्ड है, लेकिन इसके लिए कंट्री कौन सा यूज़ करें, फिलहाल यूनाइटेड स्टेट ही हो रहा है तो इसी में कर लें। रिकवरी सर्विसेज वहाँ पे इस तरह काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, प्रोजेक्ट्स इनके अच्छे हैं। तो हमारी ये साथ ये लगा हुआ है, ठीक है, फ़िल्टर लगा हुआ है, 96 कीवर्ड फ़िल्टर के साथ है। अगर विदाउट फ़िल्टर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड हमारे पास आएँगे। तो अभी ये क्या दिखा रहा है कि ये हमारे पास डिफरेंट एक आ रहा है, सेलिब्रेट रिकवरी नियर मी, कैट रिकवरी नियर मी आ रहा है, कार रिकवरी नियर मी करना चाहिए था हमें, कि हमने किस चीज़ की रिकवरी के लिए कर रहे हैं ना। तो रिकवरी तो बहुत सी चीज़ों में आ जाएगी इस तरह। कार रिकवरी नियर मी, तो कार रिकवरी नियर मी के बारे में यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं है, मतलब इजी वाला कोई नहीं है, वैसे शायद हो। अब ये फिल्टर ख़त्म किया, अभी देखते हैं कोई आता है कि नहीं। ये देखिए वैसे 79 है, लेकिन इजी जो है वो नहीं है। सबसे पहले ये देखिए ये कार है, ये थोड़ा सा इजी है कीवर्ड, ठीक है, कार ब्रेक डाउन रिकवरी नियर मी, कार रिकवरी नियर मी ये थोड़ा सा दरमियान में है, मतलब थोड़े हाई इंटेंट कीवर्ड है। अब कंट्री अगर चेंज भी कर लें, मिसाल के तौर पर दुबई कर लेते हैं, दुबई से नहीं आएगा, ये आएगा नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात से आएगा। कनाडा करना है, कनाडा भी कर सकते हैं, कनाडा भी करके देख लेते हैं। ये देखिए इसमें आपको ये सारे कीवर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें भी अच्छे कीवर्ड हैं, कार रिकवरी नियर भी, ठीक है, इंटेंट वगैरह में कार है। अगर कनाडा कर लें, तो कनाडा में जो है बिल्कुल ही ना होने के बराबर है ये, तो वहाँ पे लगता है इसको यूज़ नहीं करता कोई, क्योंकि ना इंटेंट है, ना सर्विस, कुछ भी नहीं है, ना डिफ़िकल्टी है इनकी, बिल्कुल ज़ीरो लेवल है। तो इसका मतलब ये चीज़ जो है ना कनाडा में यूज़ नहीं होती, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये भी कीवर्ड की टाइप भी आ रही है, ऑल टाइप कीवर्ड है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच भी आ रहे हैं। अब ब्रॉड मैच, ऑल टाइप, ऑल कीवर्ड जो होते हैं वो तो हर तरह के आ गए, तो ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट में क्या होता है, तो ये असल में एसईओ के दरमियान तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब एसईओ में तो इतना हम नहीं यूज़ करेंगे, कर भी सकते हैं, लेकिन ये मेन गूगल ऐड जब चलाते हैं तब यूज़ होते हैं। ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट मैच तीन तरह के कीवर्ड होते हैं। अब ब्रॉड में यहाँ पे हम सर्च भी कर लेते हैं, चलें फिर देखते हैं। कीवर्ड टाइप इन गूगल एड, तो इसमें तीन तरह के ब्रॉड, एग्जैक्ट एंड फ्रेज मैच कीवर्ड आते हैं, ठीक है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। अब ब्रॉड मैच कीवर्ड ऐसे कीवर्ड होते हैं कि जिनमें आपके कीवर्ड के साथ मल्टीपल दूसरी चीज़ें भी आ रही होती हैं, यहाँ पे इनकी एग्जांपल भी आ रही होंगी। यहाँ पे इसने एग्जांपल नहीं दी, कोई किसी वेबसाइट से देख लेते हैं।
ये भी कीवर्ड सर्चिंग का टूल है। चले वही सिंपली उधर ही पढ़ लेते हैं, उधर से आपको बता देता हूँ, मैं समझ आ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 कीवर्ड है, ये इसमें भी एग्जांपल आ गई है। सबसे पहले आ रहा है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच कीवर्ड जैसे रनिंग शूज़ है, ठीक है? तो ब्रॉड मैच कीवर्ड जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि ये डिफ़ॉल्ट ऐड कैन शो ऑन सर्च रिलेटेड टू कीवर्ड इंक्लूडिंग रिलेटेड टॉपिक्स एंड सिनोनिम्स। मतलब आपका कीवर्ड जो है वो रनिंग शूज़ है, लेकिन गूगल क्या करेगा कि वो इसके रेलेवेंट कीवर्ड पे भी आपको ये ऐड दिखाएगा। जैसे कि मतलब कोई सिनोनिम एंटोनियम वगैरह वर्ड यूज़ कर लेता है, रनिंग शूज़ है कोई, मतलब बेस्ट रनिंग शूज़ कर लेता है, या उसमें रनिंग शूज़ के अलावा वो कर लेता है कि बेस्ट शूज़ नियर मी, ठीक है? वो कंप्लीट कीवर्ड साथ में यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन ये कि वो कीवर्ड का कोई एक आधा लेटर का यूज़ कर रहा है, तो वो उस कीवर्ड पे भी आपको ब्रॉड मैच में आपका ऐड नज़र आ सकता है। फिर आ जाता है फ्रेज़ मैच। फ्रेज़ मैच वो कीवर्ड होते हैं कि जिसमें हम आगे या पीछे कोई भी वर्ड में इज़ाफ़ी लगा सकते हैं। मतलब रनिंग शूज़ दरमियान में यही रहेगा, लेकिन पीछे और आगे कोई ना कोई वर्ड एक्स्ट्रा आ सकता है, जैसे रनिंग शूज़ नियर मी, बेस्ट रनिंग शूज़, चीप रनिंग शूज़, अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल रनिंग शूज़ नियर मी। मतलब आगे या पीछे वर्ड ये ऐड हो रहा है, दरमियान में रनिंग शूज़ ही रह रहा है। ये हमारा होगा फ्रेज़ मैच। और एग्जैक्ट मैच में रनिंग शूज़ है तो डायरेक्ट रनिंग शूज़ से ही सर्च होगा। रनिंग शूज़ के अलावा कोई भी कीवर्ड आ जाए ये नहीं शो होगा। ये 3 इसकी मेन टाइप्स होती है, गूगल ऐड में ज़्यादातर यूज़ होती है, वहाँ पे तो हम नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर हमें ये वाला कीवर्ड फ्रेज़ मैच हमारे लिए बेस्ट होता है कि इसके रनिंग शूज़ पूरा कीवर्ड भी यूज़ हो रहा है, प्लस आगे पीछे कोई और वर्ड यूज़ हो रहा है, तो वो हमारी हमें अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो इसलिए हम यहाँ से ये चीज़ें भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएँगी। ये हमारे पास अभी हमने यूज़ किया सेमरैश को। तो मोज़ को भी साथ ही देख लें। इधर से हम लाइक समटाइम से एक कीवर्ड उठाएंगे और फिर उसको यूज फिर करेंगे। उस कीवर्ड पे आगे काम करना है, फिर उसकी ऑन पेज, ऑफ पेज सारी एसईओ करनी है। उस पहले की एक मतलब एक ही कीवर्ड होगा, उस पे सारा काम होगा, एसईओ जी, का, ऑफ बिल्कुल, पेज, ऑन पेज, बिल्कुल। रेलेवेंस सब कुछ। इस तरह से वो हर वेबसाइट में फिर इस तरह मल्टीपल कीवर्ड को टारगेट करेंगे। एक वेबसाइट में एक ही कीवर्ड। नहीं, नहीं मल्टीपल हो सकते हैं। एक वेबसाइट में जितने भी आप 1000 कीवर्ड भी टारगेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है ना, सर्चेज़ बेस है, कितनी सर्चेज़ है, कितने कीवर्ड हैं, उसके मुताबिक होगा। तो ये मोज़ वाला ये नहीं चला है, कोई दूसरा चला लेते हैं मोज़ में। मोज़ अभी सर्च ही हो गया। मोज़ जो है ये भी कीवर्ड को सर्च करने में यूज़ होता है, सिंपल सा एक टूल है। लेकिन ये है कि समरैश बेस्ट है। समरैश से भी अगर आपने अच्छा टूल यूज़ करना है तो वो एचरेफ है। वो भी समरैश से मिलता-जुलता ही है सेम। लेकिन ये है कि वो ज़्यादा कॉस्टली है, वो थोड़ी-सी प्राइस उसकी, अगर आप नॉर्मली भी लेंगे तो वो 1500-2000 में आपको मिल जाएगा, शेयर टूल। ठीक है? ये हमारे पास आ गया इसका मोज़ का। मोज़ में भी आ जाएँ तो जैसे आपको सारी चीज़ें इसमें साइड में मिल जाएँगी। हमने अभी करनी कीवर्ड सर्च, ये कीवर्ड सर्च का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जाएँगे, बाकी मोज़ को बंद कर देंगे। तो कीवर्ड सर्च में यहाँ पे हम अपना कीवर्ड ऐड करेंगे, जो भी कीवर्ड है। अब कीवर्ड हमारा जैसे कि यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, रनिंग शूज़ कर लेते हैं। हमारी कंट्री जो है वो यहाँ से चूज़ करेंगे, पाकिस्तान है, और एनालाइज करते हैं। इसमें ये ऑर्गेनिक सिटी आ रही है कि इसमें क्लिक थ्रो रेट होता है ऑर्गेनिक, सीटीआर का मतलब क्लिक थ्रो रेट है। वो कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, किस परसेंटेज से आ रहे हैं, वो बताता है। मंथली सर्चेज़ पहले वही आ गई, मंथली वॉल्यूम 1100 के करीब। फिर सीटीआर क्लिक थ्रो रेट होता है कि जितनी ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं उतना वो रेट बढ़ता रहता है आपका। फिर डिफ़िकल्टी इसकी 25 है, लो है। डीए इसका दिखा रहा है, डोमेन अथॉरिटी होती है। डीए एक ऐसा वैल्यू होता है जो गूगल हर वेबसाइट को खुद मतलब एक नंबर देता है कि ये इसका डीए इतना है। वो उसकी क्वालिटी और उसकी जो मतलब वेबसाइट के अंदर सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उसकी एसईओ, उसके मुताबिक वो उसको एक नंबर देता है, जो 0 से 100 के दरमियान होता है। और जितना ये इंक्रीज़ होगा उतनी वेबसाइट आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, डीए। तो डीए मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये मोज़ की एक्सटेंशन है, मोज़ बार लगी हुई, मैं इसको ऑन करता हूँ। आपको ये हर वेबसाइट की ये डीए चेक करके बताएगा। अब इस वेबसाइट की, मोज़ वेबसाइट का डीए कितना है, 91 है। मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितनी ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, उतना उसका डीए अच्छा होगा आपके पास। ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से भी सेम हम कीवर्ड कीवर्ड आइडियाज़ आगे आपको मिल जाएँगे, कीवर्ड ओवरव्यूज़ मिल जाएँगे। सारी चीज़ें सेम उसी तरह से आ जाएँगी, आप सर्च करके देख सकते हैं। अब कोई भी वेबसाइट है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास वेबसाइट आ रही है कि लाहौर की अभी हम बना रहे हैं, इसका डीए कितना है, 10 डीए आ रहा है।
ये अभी शुरू हुई है, 1 से शुरू करता है ये डीए। अभी इसकी एसईओ हो रही है, बन रही है। अभी ये मतलब वहाँ पे प्रॉपर रैंक नहीं हुई, लेकिन नहीं, ना हम भी जब एसईओ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट शुरू से बनाएंगे। आपको बनी बनाई एक वेबसाइट देंगे। ये वेबसाइट हमारे पास ऑलरेडी है। वो 2-3 कई सारी बल्कि हमारी वेबसाइट है, कोई एक आपको प्रोजेक्ट दे देंगे। ये मेरी अपनी साइट है, ये वाली आपको दे देंगे। कल भी जो मैंने दिखाई थी, इसी का पेज ये दिखाया था, वर्डप्रेस पे वर्डप्रेस ही है। तो इस साइट पे हम कर लेंगे। इसका डीए कितना है इसको देख लेते हैं। ये थोड़ी पुरानी साइट है। यहाँ पे ये देखिए 29 डीए है इसका। ये तकरीबन 3-4 साल 5 साल पुरानी साइट है, इसलिए इसकी डीए थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, स्पैम स्कोर 1 है, तो इसको आपको दे देंगे। लेकिन ये है कि इस साइट ये अभी तक रैंक इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले इस डोमेन पे साइट और थी। ठीक है, फिर और वही मतलब ये अभी अभी ये जो साइट है नहीं, ये हमने 2025 के एंड में तकरीबन दरमियान में तकरीबन सितंबर अक्टूबर में बनाई गई है पहले। 6-7 माह, यानी कि पिछला सारा रिकॉर्ड डिलीट करके रैंकिंग शैंकिंग सब डिलीट हो गया, अब ये नहीं आई है, तो इस वजह से ये रैंक नहीं है। जब जितनी पुरानी ये साइट है अभी तक ये टॉप पे होती। तो अभी जब से बनाई है फिर इस पे काम दोबारा नहीं हुआ। सिर्फ बना दी है डिज़ाइन, वो भी एक स्टूडेंट ने बनाई है। वो स्टूडेंट ही हमारा, उसको हमने सिखाई तो उसने बना के दी है। तो खुद इस पे अभी काम नहीं किया। मेरा मतलब अपने पास भी टाइम नहीं था कि मैं इसको कर किधर से सकूँ। ये वर्डप्रेस सीखा था उसने? ये वर्डप्रेस है नहीं, इसने वर्डप्रेस सीख के बनाई है। वर्डप्रेस पे बनी है ये, बिल्कुल प्रोफेशनल साइट है। और पहले ये और तरह से बनी थी, उसने प्रॉपर यहाँ से प्रैक्टिस करके उसको चेंज किया। ऑफलाइन मतलब बनाई है उसने? नहीं, ऑनलाइन नहीं है ये। वो पूरी दुनिया में जिधर मर्जी सर्च करें आप। ये मैंने अपने नेम से डोमेन रखी हुई है, अजमल अबीब.com। ये इसमें डिफरेंट पेजेस भी आ रहे हैं, डिफरेंट आप इसको ब्लॉगिंग भी की हुई है इसमें। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस साइट को ले लेंगे, और भी हमारे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम किसी को लेके उस पर प्रॉपर काम करेंगे, रैंकिंग करेंगे। ठीक है, आज हमने इसको किया है। ठीक है, हमें कीवर्ड रिसर्च करना तो ऑलमोस्ट अब आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों ने इसमें मजीद इन टूल पे पेड़ पे काम करना है। कल हम क्या करेंगे, हम ना कल फिर वर्डप्रेस को स्टार्ट करेंगे, और हमने कुछ हद तक वर्डप्रेस को सीखना है। जितना